हेलो साथियों, तो आज आपको बताएंगे यूपी पुलिस की मेरिट क्यों बढ़ सकती है। आंकड़े सब आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, हम बताते हैं। सबसे पहले 41,520 की भर्ती हुई थी, 49,568 और 60,244। अब 41,520 वाली भर्ती में क्या हुआ था मेरे दोस्त, कि डीवीपीएसटी के तुरंत बाद रनिंग में हुआ था। तो इसमें रनिंग में क्या 70% विद्यार्थी जो थे वो फेल हो गए थे। ठीक है, क्योंकि तुरंत ही सारा कुछ होगा तो बच्चों ने तैयारी नहीं कर पाई और 70% बच्चे फेल हो गए। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं 49,568 वाली भर्ती में। अब इसमें क्या हुआ, लगातार अगले ही वर्ष भर्ती का आना हुआ, जिसमें 30 से 35% बच्चे ग्रुप डी में चयनित हो गए और बाकी 41,520 में ज्वाइन कर चुके थे। इसलिए इसकी मेरिट भी ज़्यादा नहीं गई थी। अब बात करते हैं अपनी भर्ती 60,244 के बारे में। इसमें क्या हुआ, डीवीपीएसटी के मात्र 5 से 10% ही बच्चे अभी बाहर हो रहे हैं और रनिंग के लिए भी बहुत अच्छा समय मिला है। अब मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट बनाता हूँ, जिस चार्ट में आप सभी को जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की सभी कट ऑफ बता दूंगा, एक्सप्लेनेशन कर दूंगा कि क्यों इसकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कितने पद हैं। तो जैसे जनरल में आपके 24,102 पद हैं, ओबीसी में 16,244 पद हैं, एससी में 12,650 पद हैं, एसटी में 1,204 पद हैं और ईडब्ल्यूएस में आपके 6,024 पद हैं। यानी 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। तो हमें जनरल में कितने बच्चे बुलाए गए? 60,255, ओबीसी में 40,610, एससी में 31,625, एसटी में 3,010 और ईडब्ल्यूएस में मेरे भाई 15,060 बच्चे बुलाए गए। अब 5% अनुपस्थित हो गए आपके, यानी अब्सेंट हो गए 5%। किसमें? डीवीपीएसटी में। तो आपके कितने बचे? 57,242, ओबीसी में 38,579, एससी में 30,043, एसटी में आपके 2,859 और ईडब्ल्यूएस में आपके हैं 14,307। अब 5% ही भाई मान के चलो डीवीपीएसटी में आपके फेल हो जाएंगे, तो अब इसका 5% कम करेंगे तो जनरल का कितना बनेगा? 54,229, ओबीसी का 36,549, एससी का क्या हो जाएगा? 28,462, एसटी का क्या हो जाएगा? 2,709 और ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा 13,544। अब दोस्तों बात करते हैं रनिंग में। ऐसा तो नहीं कोई फेल ना हो, लेकिन फिर भी 10% का फेल हो जाते हैं। तो कितना बचेगा दोस्त? 48,204, ओबीसी में 32,488, एससी में आपका 25,300, एसटी में आपका 24,008, ईडब्ल्यूएस में आपका 12,048। भाई इतने के बाद आपका क्या था? समान। अब कट ऑफ क्या होगा? देखिए, आपकी लगभग समान कट ऑफ, यानी जो कट ऑफ लगी उस पर बच्चे कितने होंगे? जनरल में 9,000 लगभग, ओबीसी में 6,000, एससी में आपके देखिए रहेंगे बच्चे लगभग 400, वो 4,800 बच्चे रहेंगे और एसटी में आपके रहेंगे देखिए आप बच्चे 200, एसटी में आपके 200 बच्चे रहेंगे और ईडब्ल्यूएस में समान कट ऑफ पर कम से कम 1,500 बच्चे आपके होंगे। ये हमारा निकल कर डाटा है, सारा कुछ बहुत ही मेहनत से निकाला है दोस्त, पिछली भर्तियों के अकॉर्डिंग। अब देखिए फाइनल के लिए बच्चे कितने बचेंगे? 39,204 जनरल में, ओबीसी में 26,488, एससी में आपके बचेंगे मेरे दोस्त 20,500 और एसटी में आपके 2,208 बच्चे और ईडब्ल्यूएस में बचे आपके भाई कितने बचे? 10,548। अब हम लेके चलते हैं आपके लिए पिछली भर्तियों के अनुमानित के एक अंक पर बाहर होने वाले विद्यार्थी कितने। अब जैसे नंबर बढ़ाएंगे भर्तियों में तो किस हिसाब से बढ़ते हैं, तो चलिए जैसे जनरल की फाइनल कट ऑफ हम देखेंगे। फाइनल के लिए लगभग कितने बच्चे हैं? जैसे 39,204 अभी हमने आपको बताया था, ये फाइनल के लिए है। अब इसमें से कुल भर्ती कितने होंगे? भर्ती भी आपको मैंने बताया था 24,102 भर्ती होंगे। ठीक है, यानी कि बाहर जो बच्चे होंगे आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। देखिए बाहर होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 15,102। अब लिस्ट में औसतन एक नंबर बढ़ाने पर आपने देख लिया होगा 2,500 बच्चे बाहर हो जाते हैं एक नंबर पर। इसलिए अब आपको कितनी कट ऑफ बढ़ सकते? 15,000 बाहर करेंगे तो आराम से 6 से 7 नंबर लगभग। देखिए 15,000 भर्ती को बाहर करेंगे तो 5 या 6 या मैं कहता हूँ 7 नंबर मान के चलो, 7 नंबर मेरिट बढ़ेगी जनरल की। ठीक है, इतना याद रखना। हम लेके चलते हैं ओबीसी की तरफ। एक अंक पर बाहर होने वाले छात्र ओबीसी में भी होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखिए आपको बताते हैं कि ओबीसी में फाइनल के लिए कितने बच्चे सिलेक्ट हुए, वो आपको लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। तो उन बच्चों को बताते हैं, जैसे 26,488। अब आपको पता है भर्ती कितने लोगों की होनी है?
कुल पद भी आपको मैंने अभी बताया था, इसमें कितने हैं। चलिए अब उनमें से इसको माइनस कर देंगे 16,244 को, तो इसमें माइनस कर दीजिए, तो बाहर होने वाले बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त। बाहर होने वाली दोस्त संख्या होगी आपकी 10,244। अब लिस्ट में आपको पता औसतन नंबर अगर हम बढ़ाएंगे तो 2,500 बच्चे बाहर होते हैं। जनरल ओबीसी लगभग सेम रहता है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस। तो अब 10,000 अभ्यर्थियों को बाहर करना पड़ेगा हमें, तो लगभग इसकी 4 या 5 नंबर मेरिट बढ़ेगी। मैं कहता हूँ 5 या 6 नंबर मान लो, ठीक है। चलिए वैसे अब हम बात करते हैं आपकी किसकी, एससी के बारे में, ठीक है। अब एक अंक पर, क्योंकि एससी की पिछली कट ऑफ हमारी थोड़ी हाई गई थी। चलिए एससी की फाइनल के लिए हमने अभी आपको बच्चे बताए थे कितने हैं, 20,500, और जिसके लिए अभ्यर्थी कितने चुने गए हैं अभी 12,650। तो बाहर कितने होने वाले बच्चों की संख्या लगभग 8,000 के करीब रहेगी, लगभग 8,000 के करीब रहेगी, ठीक है। चलिए तो आपको पता है लिस्ट में औसतन 1 नंबर बढ़ाने पर एससी का अलग ही डाटा रहता है, 1,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा लगभग 8,000 अभ्यर्थियों को बाहर करेंगे तो 7 या 8 नंबर मेरिट किसकी बढ़ेगी भाई, एससी की बढ़ेगी। एससी वाले 190 पर बिल्कुल सेफ हैं अभी, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एसटी के बारे में। 1 अंक पर बाहर होने वाले छात्र कितने होंगे एसटी में। चलिए अब एसटी के लिए हमने आपको बताए थे फाइनल के लिए जो अभ्यर्थी चुने गए हैं वो आपके हैं 2208 अभ्यर्थी। कितने हैं मेरे दोस्त, 2208 अभ्यर्थी। लेकिन हमने कुल पद कितने चयनित किए थे अभी, वो हैं 1204 बच्चे। अब इसमें से बाहर होने वाले लगभग 1,000 बच्चे हैं। बाहर होने वाले छात्र कितने, 1,000, ठीक है। अब जब 1,000 हैं तो इसमें लिस्ट में औसतन 1 नंबर बढ़ाने पर कितने 150 अभ्यर्थी बाहर होते हैं। सबका डाटा निकाला मैंने पिछली भर्तियों से मेरे साथियों, तो इसमें कितने लगभग 6 से 7 नंबर बढ़ेगी किसकी, एसटी की। चलिए दोस्त आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें दोस्त, आपके लिए बहुत ही मेहनत की जाती है। चलिए हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस के हर बच्चे को इंतजार होगा जो ईडब्ल्यूएस में होगा। तो ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनल के लिए अभी हमने आपको बताया था कितने बच्चे बचे हैं आपके 10,548 बच्चे, और कुल पद कितने हैं 60,200, वो 6,024 बच्चे हैं कुल। बाहर होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 4,524। अब लिस्ट में औसतन 1 नंबर बढ़ाने पर 1,000 अभ्यर्थी बाहर होंगे, तो लगभग 4,500 हैं। तो मेरिट भी ईडब्ल्यूएस की 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ेगी, ठीक है साथियों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा जो डाटा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आप सभी को बहुत ही खुशी हो।